दोस्तों माजिद गिराया यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने लगे हैं काडा 1502 DS पावर सप्लाई का। तो ये पावर सप्लाई वैसे तो मोबाइल रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके ये ज़रूरी नहीं कि मोबाइल रिपेयरिंग के लिए, और बहुत सारे मकासद के लिए ये इस्तेमाल होती है और हो भी सकती है। जैसे स्टूडेंट्स हों उनके लिए, लैब्स में कोई और रिपेयरिंग का काम करते हो। बेसिकली ये एक पावर सप्लाई होती है, इन्होंने डीसी पावर सप्लाई देनी होती है रेगुलराइज तरीके से। तो 1502 इसके ऊपर लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है? 15 का मतलब है 15 वोल्ट की, 02 का मतलब भी है ये 2 एम्पेयर की। तो 15 वोल्ट 2 एम्पेयर की सप्लाई आमतौर पर होती है। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए जितनी भी कसरत से इस्तेमाल हो रही हैं वो सारी 15 वोल्ट और 2 एम्पेयर की ही होती हैं। तो यही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए जा रही हैं। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे, ये इसकी यूज़र मैनुअल है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होगा। उसके बाद क्या निकलता है जी, उसके बाद हमारी डीसी पावर सप्लाई है, ये है हमारी डीसी पावर सप्लाई। और इसके अलावा नाज़रीन इसके अंदर से हमारी लीड्स निकली है। मैं तफसील से इन सब चीज़ों का आपको तारफ़ करवाऊंगा। ये देखें, ये हमारी लीड्स हैं। इस तरफ से मशीन को लगेंगी, इस तरफ से हम इसको रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपनी सप्लाई को पकड़ कर देखें। इसकी शेप तो ये काफ़ी दिखने में खूबसूरत भी है, इसके अलावा छोटी सी भी है। ये देखिए मेरे एक हाथ में ये पावर सप्लाई आ रही है। यहाँ से भी देखें, सिर्फ इतनी सी इसका साइज़ है। तो आमतौर पर मोबाइल रिपेयरिंग के लिए जो काम करते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का, उनके पास जगह बहुत कम होती है। वैसे भी आज के दौर में हमें जो है छोटी छोटी चीज़ें चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ें हमारे लिए इतनी अच्छी साबित नहीं होती। तो अगर आप इसको देखो तो बिल्कुल छोटी सी है, इतनी जगह ये नहीं लेती। इसके बरक्स आप पहली मशीनें देखते तो बड़ी बड़ी लंबी और बड़ी बड़ी होती थी, अभी काफ़ी ज़्यादा स्लिम और स्मार्ट मशीन है। तो ये भी इसकी एक खूबी है। हम इसको ऑन करते हैं। दोस्तों हमने इसको पावर से कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पर देखा 0 वोल्ट है, तो यहाँ से मैं इसको घुमाता हूँ तो ये बढ़ते बढ़ते 5 वोल्ट पर जा रहा है। बट 5 वोल्ट से आगे नहीं जा रहा। 5 वोल्ट के ऊपर क्यों जा रहा है? यहाँ पर आप अगर देखें तो ये 5 वोल्ट के ऊपर सेट है। यहाँ पर एक 5 वोल्टेज की लिमिट और दूसरी 15 वोल्ट की लिमिट है। अगर मैं इसको ऊपर 15 वोल्ट पर कर देता हूँ तो देखिए मैक्सिमम 15-16 वोल्ट ये निकाल रहा है। अब ये यहाँ से 0 से लेकर एंड तक जब मैं लेकर जाऊँगा तो 0 से लेकर ये 15 वोल्ट के दरमियान एडजस्ट करेगा। जब मैं इस बटन को नीचे को कर दूंगा तो ये सिर्फ 5 वोल्ट तक एडजस्ट करेगा। तो ये एक फ़ीचर बहुत अच्छा है, क्योंकि अक्सर हमने जब मोबाइल रिपेयरिंग करनी हो, हमने USB रिपेयरिंग करनी हो, तो उसके लिए 5 वोल्ट जो है रेगुलर करंट होता है। 5 वोल्ट से कभी ज़्यादा ये करंट इन चीज़ों में नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें इसको 5 वोल्ट के ऊपर एडजस्ट करना बेहतर रहता है। इसमें से पहले क्या सप्लाई के अंदर क्या मसला था कि हम इसको जो है अचानक इसको हमने यहाँ पर 15 वोल्ट पर सेट किया था मोबाइल फ़ोन को लगाकर जब ऑन करते थे इसको अचानक, तो ये निकालती थी 7 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट जहाँ पर एडजस्ट होती, उससे हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो ख़राब हो जाता था। तो अब यहाँ पर हमें पता है कि हम जहाँ पर भी हम इसको 5 वोल्ट के ऊपर सेट कर दे तो हमें पता है यार 5 वोल्ट से ज़्यादा करंट आ ही नहीं सकता। एक ज़बरदस्त इसका फ़ीचर है। उसके बाद यहाँ से हम इसका पॉजिटिव जो है और नेगेटिव आउटपुट लेंगे और ये वोल्टेज एडजस्टर, यहाँ पर वोल्टेज आएगी। ऊपर क्या है ये जनाब, इसका एम्पेयर मीटर है। एम्पेयर मीटर डिजिटल भी आते हैं मुख्तलिफ मशीनों में और एनालॉग भी आते हैं। कुछ लोग जो डिजिटल को पसंद करते हैं, कुछ एनालॉग को पसंद करते हैं। दरअसल उनकी पसंद इस चीज़ पर होती है कि किसने कौन सा ज़्यादा इस्तेमाल किया। इस बंदे ने ज़्यादा इस्तेमाल एनालॉग किया होता है, उसको एनालॉग पसंद आता है। डिजिटल जिसने ज़्यादा इस्तेमाल किया उसको डिजिटल ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो एम्पेयर है फिल वक्त बिल्कुल सिफर के ऊपर है। जब एंड पर सुई होगी तो 2 एम्पेयर के करंट ये होगा। जैसे कि 1502 का मतलब है कि मैक्सिमम 2 एम्पेयर पर की जाएगी, इससे ऊपर ये नहीं जाएगी। वैसे 2 एम्पेयर पर भी कम ही जाती है, 1-1.5 एम्पेयर पर ही मैक्सिमम जाती है। उससे आगे इनका नुकसान होना शुरू हो जाता है। मैं आपको वो भी बताता हूँ कि क्या इनका नुकसान होता है, कोई इतना ज़्यादा भी नहीं है। सेंटर में ज़ाहिर है का 2 का आधा 1 एम्पेयर, यहाँ पर 1.5 और फिर यहाँ पर जो है आधा एम्पेयर करंट इसका बनता है। तो यहाँ पर आप लिखा भी ऊपर एम्पेयर नीचे एम्पेयर का DC का सिंबल, DC एम्पेयर का ये सिंबल होता है, याद रखिएगा कहीं पर भी हो। तो इस पर अगर हम बहुत ज़्यादा लोड डालें तो उसका क्या होता है अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ एक मोबाइल फ़ोन को ऑन करते हैं। इसको मैंने 5 वोल्ट पर सेट किया। मोबाइल रिपेयरिंग के लिए जब भी मैं इसको यूज़ करूँगा मैं इसको 5 वोल्ट पर रखूँगा, ये नहीं कि इसको मैं कहीं और सेट कर दूँ। 4.4 जो है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए काफ़ी करंट होता है मोबाइल फ़ोन को ऑन करने के लिए। 4.4 पर सेट हो गया। मैं इसकी लीड्स आ गई, लीड्स का तारफ़ आपको करवा देता हूँ। एक तरफ से तो ज़ाहिर है कि ये 2 पॉइंट इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव में लगेंगे। अगर दूसरी तरफ आप आइए तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ही जैक देखने को मिल रहे हैं। एक USB जैक है, ताकि आप कोई भी USB का आपने देखना हो कि कितने एम्पेयर ले रही है तो वो चेक कर सकें। अच्छी चीज़ है, इस तरह के फ़ीचर की हमें रिक्वायरमेंट रहती है। ये 2 पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। उसके बाद ये भी 2 पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। ये एलिगेटर टाइप इनको कहते हैं, ठीक है जी। अगर आप देखें तो ये यहाँ से एलिगेटर की तरह इनका मुंह होता है, ये देखिए। और उसके बाद 2
फिर ये है, मतलब कि सेम टू सेम, ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है। कहीं बाज़ जगहों पर ये मुनासिब होता है, बाज़ जगहों पर ये मुनासिब होता है। तो चलिए हम इसको लगाते हैं अपनी सप्लाई को। हीट्स हमारी लग गई। अब हम मोबाइल फ़ोन को ऑन करना है हमने। ये हमारा मोबाइल फ़ोन है। पॉजिटिव को मैं पॉजिटिव लगा देता हूँ, नेगेटिव को मैं नेगेटिव लगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं मोबाइल फ़ोन को ऑन करता हूँ। देखिए 1 एम्पेयर के करीब पहुँच चली, फिर आधा एम्पेयर हो गया, अभी पूरा एम्पेयर के करीब। जो जो मोबाइल फ़ोन ऑन हो रहा है ये अपनी जो है करंट मुसलसल चेंज कर रही है। मोबाइल फ़ोन ऑन हो गया, बट ये देखिए अभी तक भी काफ़ी हैवी करंट ये यूज़ कर रही है। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर इसकी स्क्रीन को टर्न ऑफ कर देता हूँ तो देखिए इसकी वोल्टेज है, ये भी एम्पेयर है, ये भी ड्रॉप हो जाएंगे, करंट काफ़ी कम लेनी शुरू कर देगा, कम होना शुरू हो जाएगा 1 मिनट के बाद जब इसका प्रोसेसर अपना काम बंद कर देगा। ये देखिए मोबाइल फ़ोन अभी भी ऑन है, बट ये एम्पेयर वाली सुई इसकी बिल्कुल एंड के ऊपर पहुँच गई है, यानी कि 0 एम्पेयर है। तो 0 एम्पेयर होने भी चाहिए। अगर यहाँ पर भी एम्पेयर शो करता रहे तो फिर तो इसकी बैटरी जो 2 घंटे भी नहीं निकालेगी। जब मैं यहाँ से इसको बटन को दबाता हूँ तो देखिए मोबाइल फ़ोन ऑन है, फिर उसके बाद इसने जो है करंट लेना शुरू कर दिया। अगर स्क्रीन टर्न ऑफ कर दें तो कुछ देर के बाद इसकी सुई जो एम्पेयर है वो भी पीछे चले जाते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक इसका और फीचर मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया हो सके। अगर मैं यहाँ पर पिने जो है उलट लगा देता हूँ तो उससे क्या होता है, उससे मोबाइल फ़ोन 1 सेकंड में जल जाता है। वैसे कभी भी तारें उलट नहीं लगानी चाहिए, चूँकि डीसी सप्लाई जो है ये रेगुलराइज्ड होती है तो इसलिए इसको पता चल जाता है। बट और कभी भी किसी भी बैटरी की, चार्जर की, कोई भी तारें आपने उलट नहीं लगानी, 1 सेकंड के अंदर मोबाइल फ़ोन जल जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं तारें अगर उलट लगाता हूँ तो क्या होता है, तो देखिए तारें उलट अगर मैं लगाता हूँ तो ये बीप देना शुरू कर देता है मुसलसल। और ये सप्लाई देखिए एम्पेयर 1 सेकंड के लिए ऊपर जाते हैं, बट उसके बाद ये पीछे वापस आ जाते हैं। यहाँ पर 0 वोल्टेज, 0 वोल्ट का मतलब ये है कि इसने वोल्टेज फिलहाल 0 रखी हुई है। अगर इसने वोल्टेज बढ़ाई तो आगे से मोबाइल फ़ोन जल जाएगा, इसलिए बहुत अच्छी बात है इसने 0 वोल्ट रखा हुआ है। तो उसके बाद ये करंट एक दफ़ा छोड़ता है और जब देखता है कि आगे शॉर्टेज है तो उसके बाद ये करंट को फ़ौरन बंद कर देता है। तो ये इसका ज़बरदस्त फ़ीचर। इससे पहले जो हमारे पास सप्लाईज़ थी उनके अंदर क्या फ़ीचर था, उनके अंदर फ़ीचर ये था कि जब हम एक दफ़ा उलट तारें लगा लेते थे वो बंद हो जाती, उसके बाद दोबारा हमें मैनुअली उसको बंद करके यहाँ से दोबारा चलाना पड़ता था। अब इसके बाद ये है कि मुख्तलिफ इंटरवल्स के बाद, वक्फे के बाद ये देखता रहता है। देखिए ये जो ही मैंने उलट तारें लगाई इसने दोबारा जो है ये बीप देना शुरू कर दिया। जब मैं उठाता हूँ तो उसके बाद फ़ौरन ये वोल्टेज जो है चालू कर देता है। तो ये इसका एक अच्छा फ़ीचर है जिसकी वजह से अगर हम एक्सीडेंटली तारें उलट लगा लें तो उससे डैमेज का ख़तरा नहीं होता। तो यहाँ पर अगर दोस्तों इसकी पिछली तरफ आप देखो तो यहाँ पर इस एरिया को आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तो होता ये गर्म इसलिए कि आमतौर पर ये जो 2 एम्पेयर की होती हैं, बट 2 एम्पेयर की हद है, यहाँ तक ये जाती भी नहीं, इतना करंट ये देती भी नहीं। 1-1.5 एम्पेयर तक इस सुकून से चलती हैं, उससे आगे ही जल जाती हैं। तो यहाँ पर इसके ना ट्रांजिस्टर होता है, वो ही सारे करंट को कंट्रोल कर रहा होता है, वो इस बॉडी के साथ अटैच है ताकि हीट जो है बॉडी को ट्रांसफ़र हो सके। यहाँ पर आप देख रहे हो तो गर्म भी है। आमतौर पर जो है ये जल जाते हैं जब हम इसको गलत यूज़ करते हैं, ज़्यादा लोड डालते हैं तो जल जाते हैं इसके अंदर ट्रांजिस्टर। हम समझते हैं कि हमारी सप्लाई जो ख़त्म होगी, तो हमारी सप्लाई को कुछ नहीं होता, ना सारी सप्लाई ख़राब होती है। एक ट्रांजिस्टर और बिल्कुल आसानी से मार्केट के अंदर दस्तयाब है। कोई शुक्र है अल्लाह का कि ये ट्रांजिस्टर बड़ी आसानी से दस्तयाब है। मैं बताऊँ कि मैं 1-2 हमेशा अपने पास ट्रांजिस्टर रखता हूँ। मुझे कोई पता नहीं, आइडिया नहीं होता कि किस वक्त जल जाए, सुबह, दोपहर, शाम, रात को जल जाओ। मैं उसके बाद ढूंढता फिरूँ कि मेरा जो है ट्रांजिस्टर मैं अपना काम शुरू करूँ, इसलिए मैं हमेशा इसको अपने पास रखता हूँ। मेरे ख्याल से ये पावर सप्लाई जो है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए एक अच्छी चीज़ है, स्लिम है, स्मार्ट है और सस्ती भी है। तो ये आप ख़रीद सकते हैं। वैसे आप जो भी ख़रीदेंगे अच्छा ही ख़रीदेंगे, बट ये मैंने अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके आपको दिखाना था, मैंने दिखा दिया। तो दोस्तों एंड पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम आपसे लाइक मांगते होते हैं और इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ये सप्लाई कहाँ से मिलेगी यार, ये आपके मुल्क में जौन से आप मुल्क से हो वहाँ से पहले नंबर पर तो लोकल आप जो हैं इसको देख सकते हो। इसके अलावा जो है
आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। आमतौर पर जो ऑनलाइन शॉपिंग की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं आपकी कंट्री में, वो इस तरह की चीज़ें जो सेल कर रही होती हैं। तो ये तो मेरे पास तो काडा का था, बट ये बहुत सारी कंपनी, ये हुआ कूसू और कोई 5-10 कंपनीज़ हैं, वो सारी बिल्कुल एक तरह की प्रोडक्ट बना रही हैं। बिल्कुल आप देखने में सारी की सारी इस तरह की ही आपको मिलेंगी, बट उसमें ब्रांडिंग का फ़र्क होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको काडा का दिखा दिया स्टेशन। काडा जो है इसकी ये खूबी है कि थोड़ी सी सस्ती चीज़ें होती हैं, मेयारी होने के अलावा सस्ती भी होती हैं, तो इसलिए काडा जो है ज़्यादा पॉपुलर होता है अपनी कम कीमत की वजह से। और भी कंपनीज़ हैं, जिसकी मर्ज़ी ले लें। तो बहुत शुक्रिया माजिद ग्राई यूट्यूब चैनल देखने का दोस्तों। एंड पर आपसे लाइक रिक्वेस्ट है। अल्लाह हाफिज़।